सैमसंग S25 अल्ट्रा को अगर आप विदाउट कवर यूज़ करने की सोच रहे हैं और आपको बेस्ट बॉडी प्रोटेक्शन चाहिए तो वहाँ पर सबसे बेस्ट फिल्म आती है यहाँ पर गैजेट शील्ड की तरफ से। ऑफलाइन मार्केट में आपको बहुत सारी लोकल मेम्ब्रेन देखने के लिए मिल जाएंगी जिनको आप अपने स्मार्टफोन पर अप्लाई करवा सकते हैं, लेकिन मैं उन सभी को रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ पर गैजेट शील्ड वाली आपको सबसे बेस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। आज की वीडियो में मैं इसको अप्लाई भी करके दिखाऊंगा किस तरीके से आपको अप्लाई करनी है और लॉन्ग टर्म रिव्यू भी दूंगा, मतलब लगभग 2 मंथ्स के बाद मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा है। तो अब हम करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। तो ये बॉक्स रिसीव हुआ है मुझे गैजेट शील्ड की तरफ से और यहाँ पर ये रही हमारी प्रोटेक्शन फिल्म और इसको मैंने खुद से बाय किया है। कितने रुपए की ये मुझे मिली है और आपको कैसे बाय करनी है वीडियो के लास्ट में डिटेल में बात करेंगे। अभी हम चेक कर लेते हैं सबसे पहले इस बॉक्स में हमें क्या देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर ये एक हमें टूल मिल जाता है और एक ही हमें क्लीनिंग किट मिलती है और यहाँ पर लिखा हुआ है ओपन हेयर। यहाँ से हम इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर ये हमें स्प्रे मिल जाता है सोप सॉल्यूशन का और यहाँ पर ये रहा पाउच। इसमें हमें बॉडी प्रोटेक्शन और डिस्प्ले प्रोटेक्शन दोनों के लिए यहाँ पर ये फिल्म मिल जाती हैं केस फिट S25 अल्ट्रा के लिए, क्योंकि केस फिट वाली मैंने ऑर्डर की थी। और ये रही हमारी बैक और साइड फिल्म। यहाँ पर ये हमें क्लीनिंग किट मिलती है। अगर हम इसको ओपन करते हैं तो इसके अंदर हमें ये एक वेट वाइप्स मिल जाता है, ये कुछ डस्ट एब्जॉर्ब करने के लिए स्टिकर्स मिलते हैं और एक ये क्लॉथ मिलता है। ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा और थोड़ा सा हार्ड हो सकता है, लेकिन अगर आपको भी फिल्म प्रोटेक्शन चाहिए अपने स्मार्टफोन के लिए तो वहाँ पर ये बेस्ट है। और अगर आपकी नज़रों में कोई और ब्रांड है तो आप नीचे नेम मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले डिस्प्ले पर अप्लाई कर लेते हैं हम इस प्रोटेक्शन फिल्म को। यहाँ पर एक टेम्पर लगा हुआ है, सबसे पहले मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पर जो हमें वेट वाइप्स मिलता है इसका यूज़ करके डिस्प्ले को क्लीन कर लेते हैं। और ये प्रोटेक्शन फिल्म नैनो पॉलीमर एम्बेडेड होती है, इस वजह से यहाँ पर जो नॉर्मल स्क्रैच वगैरह होते हैं वो ऑटो हील हो जाते हैं। और मैं पहले भी एक स्मार्टफोन पर इसको अप्लाई कर चुका हूँ तो मैं रिज़ल्ट इसके देख चुका हूँ पहले ही। तो ये रियल में वर्क करती है, आपको काफ़ी बेस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी अगर आप इस फिल्म को अप्लाई करते हैं तो। इसके बाद क्लॉथ का यूज़ करके डिस्प्ले को क्लीन कर लेते हैं। डिस्प्ले हमारी क्लीन हो गई है और सबसे पहले हम स्क्रीन पर अप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम स्क्रीन के लिए जो प्रोटेक्शन फिल्म आई है ये मैंने निकाल लिया है। और यहाँ पर सबसे पहला स्टेप है कि ये जो आपको सोप सॉल्यूशन मिलता है इसका यूज़ करके आपको अपने हैंड्स को क्लीन कर लेना है। उसके बाद इसको आपको थोड़ा सा गीला कर लेना है सोप सॉल्यूशन से और इसको इस तरीके से यहाँ से हम हटा लेते हैं। और अंदर की तरफ से भी, जिधर की तरफ से आपको लगाना है इधर की तरफ से भी यहाँ पर भी आपको सोप सॉल्यूशन को अप्लाई कर लेना है। ये रहा हमारा स्मार्टफोन। यहाँ पर मुझे 1-2 डस्ट पार्टिकल दिख रहे हैं तो सबसे पहले उसको रिमूव कर लेता हूँ स्टिकर की मदद से। उसके बाद मैं इसको अप्लाई करता हूँ अपने स्मार्टफोन पर, इसको मुझे रख लेना है। और यहाँ पर अभी अंदर की तरफ सोप सॉल्यूशन लगा हुआ है तो हम इसको ईज़िली सेट कर सकते हैं। तो आपको इसको अच्छे से अलाइन कर लेना है कैमरा होल की मदद से और साथ में जो आपके स्मार्टफोन की एजेस हैं। और मेरे अकॉर्डिंग ये लगभग डिस्प्ले पर सेट हो गई है, लेकिन अभी आपको काफ़ी सारे यहाँ पर बबल दिख रहे होंगे। तो उसके बाद आपको जो ये टूल मिलता है इसका यूज़ करके जितने भी बबल्स हैं सबको आपको एजेस की तरफ यहाँ पर रिमूव कर देना है। और ये सोप सॉल्यूशन ओपन पोर्ट्स की तरफ ना जाए उस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है। वैसे तो सोप सॉल्यूशन है, नॉर्मली कुछ होगा नहीं आपकी स्मार्टफोन में, फिर भी इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपको कोई भी बबल यहाँ पर सेंटर में नहीं छोड़ना है, सबको अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेस करके एजेस की तरफ निकाल देना है। अगर आपको कोई डस्ट पार्टिकल दिखता है तो वो भी अगर आप इस तरीके से यहाँ पर बाहर की तरफ पुश करोगे तो वो बाहर की तरफ आ जाएगा। यहाँ पर ऊपर कॉर्नर में आप देख सकते हैं एक डस्ट पार्टिकल रह गया है, तो इसको रिमूव करने के लिए मुझे अपने हाथों को थोड़ा सा गीला कर लेना है और यहाँ से इस फिल्म को ऊपर उठा लेना है और यहाँ से मैं क्लीन कर सकता हूँ उस डस्ट पार्टिकल को। और उसके बाद दोबारा से इस टूल की मदद से यहाँ पर जितना भी एक्सेस सॉल्यूशन है इसको रिमूव कर देना है।
अभी मेरे अकॉर्डिंग लगभग प्रॉपर सेट हो गई है। तो इसके बाद 5 से 10 मिनट्स के लिए आपको इसको ऐसे ही छोड़ देना है। जो यहाँ पर एक्स्ट्रा सोप सॉल्यूशन होगा वो खुद रिमूव हो जाएगा। और यहाँ पर हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है अगर हम इस प्रोटेक्शन फिल्म को अप्लाई कर रहे हैं अपने स्मार्टफोन पर। एक तो आपको रूम के फ़ैन वगैरह ऑफ कर लेने हैं, डोर्स को क्लोज़ कर देना है जिससे कोई भी एक्स्ट्रा डस्ट पार्टिकल ना आए, और आपको नाइट में इसको अप्लाई करना है और ओवर द नाइट इसको ऐसे ही छोड़ देना है, क्योंकि यहाँ पर लगभग 24 आवर्स भी लग जाते हैं इसको प्रॉपर सेटल होने में। अभी ये अप्लाई हो गया है, लेकिन यहाँ पर स्क्रीन उतनी अच्छी विजिबल नहीं रहती है, काफ़ी सारे हमें स्मजेस दिखते हैं डिस्प्ले पर, लेकिन ये ऑटो क्लियर हो जाता है। तो इसको अप्लाई करने के बाद आपको काफ़ी टाइम तक इसको छोड़ देना है प्रॉपर सेटल होने के लिए। उसके बाद ही आपको इसके प्रॉपर रिजल्ट दिख पाएंगे। और यहाँ पर इस स्मार्टफोन में फ्लैट डिस्प्ले है तो इसलिए ईजिली अप्लाई हो गई है। कर्व डिस्प्ले में आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन वहाँ पर भी प्रॉपर अप्लाई हो जाती है। तो 5 मिनट से ज़्यादा हो गए हैं, अब मैं डिस्प्ले को क्लीन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ये प्रॉपर एज टू एज अप्लाई हो गई है हमारे स्मार्टफोन पर। और ये मैंने केस फिट वाली ऑर्डर की थी, इसलिए हमारे स्मार्टफोन की जो डिस्प्ले है डिस्प्ले के ऊपर है, ब्लैक बॉर्डर से बिल्कुल टच है ये स्क्रीन प्रोटेक्टर। और यहाँ पर अभी तो हमें काफ़ी सारे स्मजेस देखने के लिए मिल रहे हैं, और यहाँ पर ऊपर से जो मैंने डस्ट पार्टिकल रिमूव किया था उसका भी यहाँ पर एक स्मज आपको देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन ये ओवर द टाइम यहाँ से रिमूव हो जाएगा। आपको एक बार अच्छे से कॉर्नर्स को चेक कर लेना है कि कॉर्नर्स में से कहीं से आपको उठा हुआ तो नहीं लग रहा है ये प्रोटेक्टर। अगर आपको लगता है तो वहाँ पर आपको इसको अच्छे से रब कर लेना है। अब स्मार्टफोन की बॉडी पर अप्लाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर स्प्रे अप्लाई करना है इसके ऊपर। अंदर की तरफ भी इस सोप सॉल्यूशन को अप्लाई कर लेना है, और साथ ही आपके जो स्मार्टफोन का बैक पैनल है उसको आपको क्लीन कर लेना है। इसको मैंने क्लीन कर लिया है। तो यहाँ पर जितना भी सोप सॉल्यूशन है इस फिल्म के नीचे उसको हमें रिमूव कर लेना है। और कैमरास के पास मैं उस टूल का यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर मैं क्लॉथ का यूज़ कर रहा हूँ। अब फिर से हम यहाँ पर 5 to 10 मिनट्स के लिए स्मार्टफोन को ऐसे ही रख देते हैं प्रॉपर सेटल होने के लिए। तो 5 मिनट से ज़्यादा हो गया है, और यहाँ पर अब हम साइड पैनल्स पर अप्लाई करते हैं इस प्रोटेक्शन फिल्म को। कैमरा रिंग्स को हम बाद में अप्लाई करेंगे। इस पर भी हमें अंदर की तरफ भी सोप सॉल्यूशन को अप्लाई कर लेना है। और ये लगभग प्रॉपर सेट हो गया है। उसके बाद यहाँ पर टूल का यूज़ करके जो एक्सेस सॉल्यूशन है उसको हमें निकाल देना है, और फिर से इसको ड्राई होने के लिए हमें 5 मिनट्स के लिए रख देना है। यहाँ पर ये प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा टाइम ले जाएगा ये मैं मानता हूँ, लेकिन आप इसको एक बार अप्लाई कर लोगे तो उसके बाद लॉन्ग टर्म यूज़ में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पर 5 मिनट्स हो गई हैं, और जो दूसरी तरफ साइड पैनल के लिए जो स्ट्रिप है यहाँ पर कोई भी होल मेंशन नहीं है, तो मैं इसको भी अप्लाई नहीं करूँगा। जो स्मार्टफोन के ऊपर और नीचे की वाली हमें स्ट्रिप मिलती है, सबसे पहले मैं उन दोनों को अप्लाई कर लेता हूँ। तो मेरे अकॉर्डिंग प्रॉपर सेट हो गया है। तो उसके बाद यहाँ पर इस टूल का यूज़ करके जो एक्सेस वाटर है उसको हम रिमूव कर लेते हैं। तो ऊपर के पार्ट पर हमने इसको अप्लाई कर लिया है, तो बॉटम के पार्ट पर भी मैं इसको अप्लाई कर लेता हूँ। तो मेरे अकॉर्डिंग प्रॉपर सेट हो गई है। तो यहाँ पर भी हम जो एक्स्ट्रा सोप सॉल्यूशन है उसको निकाल देते हैं।
यहाँ पर अगर आपको कहीं से भी उठी हुई लगती है तो उसको आपको थोड़ी सी देर होल्ड करके रखना है जिससे वो प्रॉपर सेटल हो जाए। तो यहाँ पर ऊपर और नीचे दोनों तरफ हमने इसको अप्लाई कर लिया है। तो दोबारा से 5 to 10 मिनट्स के लिए इसको हमें ऐसे ही रख देना है। तो 5 मिनट्स हो गई हैं। उसके बाद हमें चेक कर लेना है कि यहाँ पर कोई भी हमें बबल तो शो नहीं हो रहा है। अगर आपको कॉर्नर पर कोई बबल शो होता है तो इस तरीके से आपको प्रेस करके रखना है उसको 5 to 10 सेकेंड्स के लिए। ऊपर की साइड से ये कॉर्नर से थोड़ी सी उठी हुई है एजिस पे से, तो मैं इसको प्रॉपर रब कर लेता हूँ हैंड से। और अब जो लास्ट साइड पैनल बचा हुआ है इस पर भी हम अप्लाई कर लेते हैं। जब आप इसको एक बार अच्छे से अप्लाई कर लोगे तो आपको काफ़ी अच्छी लुक प्रोवाइड करने वाला है, क्योंकि एकदम बिल्कुल अल्ट्रा क्लियर रहती है। नॉर्मली आपको लगता नहीं है कि आपने इस पर कोई फिल्म अप्लाई की हुई है। और इसमें अंदर की तरफ ग्लू लगी रहती है। जब हम इस स्प्रे को अप्लाई करते हैं तो वो ग्लू पर आ जाती है, इस वजह से हम इसको ईजिली अच्छे से फिट कर पाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, आपको इसको अंदर की तरफ से ही अप्लाई करना है क्योंकि उधर की तरफ ही ग्लू रहती है। तो यहाँ पर ये प्रॉपर सेट हो गई है। तो यहाँ पर भी हम जो एक्सेस वाटर है उसको निकाल देते हैं। तो फिर से इसको हमें 5 to 10 मिनट्स के लिए ऐसे ही रख देना है प्रॉपर सेटल होने के लिए। और आप समझ सकते हैं कितना लंबा प्रोसेस हो गया है ये। तो 5 मिनट्स कंप्लीट हो गई हैं और यहाँ पर भी ये अप्लाई हो गई है फिल्म। अभी भी ये प्रॉपर अच्छे तरीके से सेटल नहीं हुई है, इसको प्रॉपर टाइम लगता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारे मार्क्स आ गए हैं। जब मैंने स्टैंड लगाया था उस टाइम पर ये मार्क्स आए थे। तो मैं आपको अपडेट दे दूँगा कि क्या ये रिमूव होते हैं या फिर नहीं। तो अब यहाँ पर कैमरा रिंग्स पर भी अप्लाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले इनको क्लियर कर लेना है हमको। उसके बाद सॉल्यूशन अप्लाई करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर प्रॉपर अलाइन करने के बाद एक्सेस वाटर को निकालने के लिए यहाँ पर इस तरीके से हमें इसको हल्का हल्का प्रेस करना है। तो यहाँ पर जितना भी आपको एक्सेस वाटर लगता है उसको आपको रिमूव कर लेना है। हैंड से प्रेस करके भी आप रिमूव कर सकते हैं और क्लॉथ का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको प्रॉपर अप्लाई कर लूँगा। और यहाँ पर हमने पूरे ही स्मार्टफोन पर इसको अप्लाई कर लिया है। उसके बाद आपको एक बार प्रॉपर चेक कर लेना है। कहीं से अगर आपको लगता है कि ये प्रॉपर सेट नहीं है, मिसमैच है, तो आप फिर से सोप सॉल्यूशन का यूज़ करके उसको पहले हटा के दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं। तो 2 मंथ से ज़्यादा हो गए हैं और ये स्मार्टफोन विदाउट कवर ही यूज़ किया है। अगर मैं यहाँ पर अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ तो जो फ्रंट साइड से डिस्प्ले है उसका जो आपको एक्सपीरियंस मिलने वाला है वो यहाँ पर सबसे बेस्ट मिलेगा, क्योंकि जो इसकी स्पेशलिटी है कि जो स्क्रैच होते हैं वो ऑटो हील हो जाते हैं। उसने काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क किया है। कुछ टाइम के बाद डिस्प्ले पर आपको ऐसा फील होता है कि डिस्प्ले पर आपने कुछ लगाया हुआ ही नहीं है। टेम्पर्ड से काफ़ी अच्छा आपको एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा। टेम्पर्ड जितना सॉलिड नहीं हो सकता प्रोटेक्शन के मामले में, लेकिन बेकार भी नहीं, आपको ठीक ठाक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देता है। और सबसे बेटर बात यह है कि आपको सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस मिलने वाला है। बैक साइड पर भी मुझे कोई भी ऐसा स्क्रैच विजिबल नहीं है जिसको मैं नोटिस कर पाऊँ। लेकिन अगर मैं यहाँ पर साइड्स की बात करूँ तो ये विदाउट कवर फ़ोन यूज़ हुआ था तो साइड्स धीरे धीरे निकलनी स्टार्ट हो गई थी। और 2 मंथ्स के बाद आप यहाँ पर कंडीशन देख सकते हैं कि 2 तरफ से तो बिल्कुल ही फिल्म निकल गई है, बाकी 2 तरफ से भी चिपकी हुई है। पूरी फिल्म खुद से नहीं निकली है, जब काफ़ी बेकार हो गई थी तो मैंने खुद से ही निकाल दिया था। तो यहाँ पर हो सकता है मैंने अच्छे से अप्लाई नहीं किया, या फिर लॉन्ग टर्म में साइड्स में आपको ऐसी ही प्रॉब्लम देखने के लिए मिल सकती हैं। फ्यूचर में आगे प्लानिंग कर रहा हूँ एक और स्मार्टफोन पर इस तरीके से टेस्टिंग करने की, तब और ज़्यादा क्लियर हो पाएगा कि अगर आप कवर के साथ इस मेम्ब्रेन का यूज़ करते हैं तो साइड आपको किस तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। बाय करने के लिए आपको गैजेट शील्ड की वेबसाइट पर आना है और यहाँ पर आपको स्क्रीन और बॉडी का ऑप्शन मिलेगा। स्क्रीन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आप इस मेम्ब्रेन को केस के साथ यूज़ करने वाले हैं तो यहाँ पर मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि केस फिट अल्ट्रा क्लियर या फिर केस फिट मैट वाली आप बाय कर सकते हैं, जिस तरह की आपको बाय करनी हो। और बॉडी के लिए भी यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है कि आप क्लियर वाली भी बाय कर सकते हैं, मैट वाली भी, या सिर्फ अगर आपको स्क्रीन के लिए चाहिए तो हम यहाँ पर नो बॉडी पर भी क्लिक कर सकते हैं।
और मस्ट इंस्टॉलेशन किट को आपको यस रखना है और उसके बाद यहाँ से ऐड टू कार्ट करके आपको इसको ऑर्डर कर लेना है। तो अगर आप S25 अल्ट्रा के लिए फ्रंट या फिर बैक साइड के लिए एक अच्छी मेम्ब्रेन या फिर प्रोटेक्शन फिल्म को सर्च कर रहे थे तो वहाँ पर ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है मेरी तरफ से। और आपने अगर कभी गैजेट शील्ड की प्रोटेक्शन फिल्म का यूज़ किया तो आपका कैसा एक्सपीरियंस है वो भी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। आपकी कोई क्वेरी हो तो भी कमेंट बॉक्स आपके लिए है, आप वहाँ पर अपने फीडबैक शेयर कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।